Now we have to see in English. Express the following in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q naught is equal to 0. First one 0.6 bar, second one 0.47 bar, and third one 0.001 bar. Welcome to RK Learning Pathshala. Friends, today we discuss exercise 1.3, क्वेश्चन नंबर 3. निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हो, पूर्णांक मीन्स इंटीजर, तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0 है. फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन. चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. डेसिमल की फॉर्म से P अपॉन Q फॉर्म में लाने की दो हमारे पास मेथड हैं, दो विधि हैं. अब हम दोनों विधियों से आपको इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 1.3 एक्सरसाइज के हैं, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 9. सो पहली विधि से हम ये करेंगे, हम पहले इंग्लिश पैटर्न फॉलो कर लेते हैं, फिर हम हिंदी पैटर्न फॉलो करेंगे. तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है पहले हम उनके लिए कर लेते हैं, फिर हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के साथ दोनों का इसमें ही हो जाएगा. सो एज सिंपल एज दैट. अब सबसे पहले हमने मान लिया लेट मीन्स मान लिया. क्या मान लिया? ये जो हमारे पास नंबर दे रखा है 0.6 बार, इसको हमने x के बराबर मान लिया और इसको हमने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 1. हम इस तरह से इक्वेशन को मान लेते हैं और इसको हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं? जो हमारा बार है हम इसे एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर हम बार को हटा दें तो इन जिसके ऊपर बार होता है उन अंकों को, उन डिजिट्स को हम कई बार लिख सकते हैं. कितने भी बार हम इसे लिख सकते हैं. तो या तो मैं इक्वेशन इसे मान लेती हूँ या मैं इक्वेशन इसे मान लेती हूँ. तो मैं फ्रेंड्स एक काम करती हूँ, इक्वेशन इसे मान लेती हूँ, इसको कट कर देती हूँ. ठीक है, तो ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई. नाउ जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, आप देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है. हियर वी हैव, हमारे पास क्या है? ओनली वन रिपीटिंग नंबर है. जो नंबर रिपीट हो रहा है वो कितने डिजिट हो रही है? ओनली 1 डिजिट. और जब हमारे पास ओनली 1 डिजिट होती है तब हम क्या करते हैं? सो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड. जो हमारी इक्वेशन है इधर भी और इधर भी, बोथ साइड्स ऑफ इन इक्वेशन 1 बाय, किससे करेंगे? 10. दोनों साइड हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे. किसका? 10 का. अगर बार हमारे एक डिजिट पे लगा हुआ है तो 10 का करेंगे, बार हमारे 2 डिजिट पे लगा हुआ है तो 100 का करेंगे. और ऐसे ही सेम हम जितने डिजिट पे हमारे बार होते हैं उतने डिजिट पे इस मेथड से हम क्या करते हैं? दोनों तरफ इक्वेशन बना के मानकर x के बराबर, और उसमें हम क्या कर लेते हैं? हम फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं जितने नंबर पे हमारा बार लगा हुआ होता है. तो अब हमने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 में, 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.666. और जब हमने इस तरह से मल्टीप्लाई किया इसे तो हमारा क्या आंसर आया? 10x इज इक्वल टू 6.6. ये वाला जो हमारा क्या था? डेसिमल था, वो इधर शिफ्ट हो गया और फिर हमारा क्या बचा? हमारा सिंपल ये हमें इक्वेशन मिली जिसे हमने इक्वेशन 2 मान लिया. अब इक्वेशन हमारा 2 अगर हमने इसे मान लिया है तो इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं? यहाँ देखिए सिंपली मैंने क्या किया, इनका मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन 2 इसको बना लिया है. अब हम 1 से 2 को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करना तो सभी को होपफुली आता होगा इक्वेशंस को. 1 को दूसरे से यानी कि फ्रॉम 2 से 1 को क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. और सब्ट्रैक्ट करने के बाद सपोज ये वाली हमारी 2 है तो या तो हम सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस x इज इक्वल टू ये वाली क्या है? 6.66 माइनस 0.666. हम इस तरह से भी माइनस कर सकते हैं
और हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं जो मैं भी आपको बताऊंगी। अब इसको हम फटाफट माइनस करके यहाँ सॉल्यूशन करके लिख देते हैं। माइनस कैसे होगा, यहाँ पे ये आ गया हमारा 9x इज इक्वल्स टू, इसमें से ये पूरा माइनस हो जाएगा तो सिंपल हमारे पास क्या बचा, ओनली 6, क्योंकि डेसिमल से उधर उधर का पूरा माइनस हो गया, डेसिमल भी था तो हमारा सिंपली क्या बचा, 6। या तो हम इस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं, ये एक हमारा मेथड है, या फिर हम सिंप्लीफिकेशन के मेथड से भी कर सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 6/9 ये आपका इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 3 के टेबल से 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो इसका x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2/3, जो कि हमारी क्या है, p/q की फॉर्म है, और q हमारा नॉट इज इक्वल टू 0 भी है। तो अल्टीमेटली ये हमारी किस फॉर्म में आ गई, ये हमारी रेशनल फॉर्म में आ गई, और यही हमें बताना था। एक प्रोसीजर इसका इस तरह से है। दूसरा प्रोसीजर क्या होगा कि ये जो हमने वैल्यू रख ली है यहाँ पे, इसमें मैं दूसरे मेथड से आपको बताती हूँ। इसी में सिर्फ कैलकुलेशन पॉइंट है जो कैलकुलेशन के वे में आपको बताने जा रही हूँ मैं। सब्ट्रैक्ट करने की बजाय यहाँ से अगर कोई किसी बच्चे को ये प्रोसेस टफ लगे तो मैं दूसरा प्रोसेस आपको बता देती हूँ कि ये वाला जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 था, तो यहाँ पर क्या आ गया था, यहाँ है 10x इज इक्वल्स टू 6.66, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इससे आगे मैं आपको कैलकुलेशन बता देती हूँ कि दूसरी तरह से इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर इस तरह की कोई भी डिजिट होती है तो उसे हम लिख सकते हैं 6 + 0.66, हम इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा 10x कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, जो ऑलरेडी यहाँ पे चल भी रहा है। अब आगे ये हमारे पास है। अब हम फटाफट देखेंगे कि हमने इक्वेशन 1 किसको माना था, हमने इक्वेशन 1 माना था x इज इक्वल्स टू 0.66। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो हम अभी आपको कर रहे हैं सॉल्व, 0.66 किसको माना था, x को माना था। तो अब सेम वहां पर लिखा हुआ था x इज इक्वल्स टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास ऊपर एक पहली इक्वेशन थी। अब क्या हम इसकी जगह पे x को नहीं रख सकते, सेम हम रख सकते हैं क्योंकि वो x के बराबर था। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे इसको इसकी जगह पे हमने x पुट कर दिया, ठीक है, इसकी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल थी दोनों चीजें। अगर इस तरह से कोई भी दोनों टर्म इक्वल दी होती हैं तो हम x की जगह पे ये रख सकते हैं और इसकी जगह पे x रख सकते हैं। तो सेम हमने यहाँ पे इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इस फटाफट x को हम इधर लेके चले गए, शिफ्ट कर दिया हमने इधर, और जब हमने इसे शिफ्ट किया तो 10x माइनस का 1x इज इक्वल टू x, यहाँ बचा हमारा माइनस करके 9x एंड 9x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6/9, जो हमारा पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं, और आंसर हमारा क्या है 2/3। तो अब हमारे पास 2 मेथड्स हो गए। मेथड नंबर 2 ये हम सॉल्यूशन करने का सेकंड मेथड है, ध्यान से करिएगा सभी लोग। ये दूसरे मेथड से मैंने आपको बताया है कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस स्टूडेंट को ये टफ लगे तो आप क्या करेंगे, आप इस मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। तो जिस भी मेथड से आप सॉल्व करेंगे आंसर आपका यही आएगा। और इसको करने का एक डायरेक्ट मेथड भी है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है वो हम आपको दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व करके, नाउ फ्रेंड्स हम इसे हिंदी में देखते हैं कि आप हिंदी में इसे कैसे लिखेंगे। हमें सिंपली चेंज करना है, आप इंग्लिश में एक बार देख चुके होंगे, बस हिंदी में थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंस है सिर्फ। सिंपल हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, यानी कि माना x इज इक्वल टू 0.6 बार, और 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 0.666 डॉट 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 डॉट, और इसको इक्वेशन हम क्या मान लेंगे 1, सिंपल वे में। अब हम आगे क्या लिखेंगे, क्योंकि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, रिपीट को हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्ति, समीकरण 1 में दोनों तरफ
10 से गुणा करने पर, तो इस समीकरण में हम दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे। 10 गुणा x इज इक्वल टू 10 गुणा 0.666। ठीक है, अब जब हम ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे 10x आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला जो डेसिमल है इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 6.66 हमारी ये आ जाएगी। अब इसमें सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि इस वाली डिजिट को, जो मैंने पहले भी बताया था, लिख सकते हैं हम इस तरह से। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हम इसको इस तरह से लिख दें और इधर हमारा सिंपल 10x ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए x की जो हमारी इक्वेशन 1 थी, यानी कि समीकरण 1 थी, इसमें हमने x को माना था 0.66, तो 0.66 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 6 + x। इस तरह से हम लिख सकते हैं और इसको हम इधर लेके जाएंगे, 10x - x इज इक्वल टू 6, तो आएगा हमारा 9x इज इक्वल टू 6, एंड फिर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6/9, और इसको हम जब कट करेंगे 3 × 2 = 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। और हमारे पास हमें क्या निकालना था, बेसिकली हमें करना था 0.6 बार को हमें वैल्यू के तहत इसे हमें P/Q फॉर्म में निकालना था, जो कि हम निकाल चुके हैं। यही हमारा इसका आंसर है। होपफुली आपको सभी को समझ में आया होगा। आप दूसरा देखते हैं दूसरे मेथड से।